ये फरमा दीजिएगा कि पाक भारत टाकरा, वैसे ही हमारा जोश बड़ा हाई होता है, टेंपरेचर दोनों तरफ से बड़ा हाई होता है, आपको क्या लग रहा है टीम कॉम्बिनेशन किस तरह का है दोनों तरफ से, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी? पीजे साहब। जमील, सबसे पहले आपने टेक्निकल इशू की बात की, कल मेंटल इशू होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ एक किरदार प्ले करेगा। अगर हमारे को मेंटल इश्यूज नहीं होंगे और हम बॉल को बॉल के साथ खेलेंगे, बैट को बैट के साथ खेलेंगे, आई थिंक वहाँ मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है। इंडिया बेशक हमसे तकड़ी है, देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट इट, और जैसे आपने पहले प्रोलोग में कहा है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे से बड़ा अच्छा है, 7 दफ़ा वो जीते हुए, लेकिन दैट डजंट मीन कि भाई आप हारते ही रहोगे। न्यूजीलैंड का भी हमने देखा हुआ ट्रैक रिकॉर्ड के हार के फिर वो भी इमर्ज कर गए। द क्वेश्चन इज़ कि कल का मैच जो हम जिस पे बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, हर दफ़ा हाइप हमने क्रिएट की हुई है। मुझे याद है कि 99 के वर्ल्ड कप में जो मैंने कवर किया था उसके अंदर हम जीतेंगे भाई, हमारे पास फ्रेंचाइज नहीं है जीतने की, हमारे पास टैलेंट है, एबिलिटी है, और मैं समझता हूँ डेडिकेशन है और प्रोफेशनलिज्म है जिसके ऊपर हम जाके मैच जीतेंगे। अब बात आती है कि कल का मैच क्या है। देखें, यहाँ हमारे पास एक इनएक्सपीरियंस कैप्टन है इन कंपैरिजन टू विराट कोहली। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा खेली हुई है, हम बदकिस्मती से हमारे लड़कों ने उतनी एक्सपीरियंस, आप कह लो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है जो इन कंपैरिजन टू इंडिया। उनका IPL है, हमारा PSL है, बट अगेन आई वुड से दे आर फार मोर एज फार एज ऑन पेपर इज कंसर्न दे आर स्ट्रॉन्ग। अब बात आती है कि आपके पास क्या है। सेमीफाइनल्स के अंदर हमने, सेमीफाइनल्स नहीं बल्कि प्रैक्टिस मैच के अंदर मैंने देखा है कि डेथ के ऊपर अगर तो हमारे पास 200-225 रन नहीं होते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफेंड, क्योंकि अगर 19 अगर आप आखिरी ओवर में खा सकते हो फ्रॉम एस बॉलर हसन अली, तो दैट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। फिर उसके हारिस के साथ भी हमने देखा, उसकी बॉलिंग बड़ी सब स्टैंडर्ड थी एज फार एज इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न। वेयर इज इन कंपैरिजन आप उनको देखो, जब वो निकलते हैं बाहर, उनका एक आदमी नहीं आता है, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा नहीं आया, वो अगले मैच में उसने आके 50 से ऊपर टांग दिया एज ए से इन द क्रिकेटिंग टर्म। तो मैं समझता हूँ इट विल बी अ फेयर कॉन्टेस्ट। हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर आप राइट ऑफ किसी चीज़ को करते हैं तो आई थिंक उसके अंदर ये होता है कि एक का मोरल डाउन हो जाता है। बट मैं आज के मैच के लिए, बल्कि कल के मैच के लिए जो आपने कहा है, उसके लिए आई विल बी ओमनी, आप कह लो कि ऑप्टीपेस होऊंगा मैं। एक होता है ना ऑक्टिपस, मैं ऑप्टीपेस होऊंगा। वो क्यों कि मैं ऑप्टिमिस्ट भी हूँ, थोड़ा सा पेसिमिस्ट भी हूँ। सो आई विल बी अ लिटिल बिट ऑप्टीपेस in tomorrow's game। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरह आपने पहले कहा कि टेक्निकल इशू से ज्यादा मेंटल इशू होता है, और मुझे लगता है कि हर टेक्निकल इशू के पीछे भी ना कोई मेंटल एक्टिविटी जरूर होती है। फ्रेंचाइज हमने जीतने की नहीं ले रखी, तो हमने हारने की भी तो पीजे मीर साहब फ्रेंचाइज नहीं ले रखी ना, कि 8 में से 7 T20 मैचेस पाकिस्तान इंडिया का टकराव होता है, हम 7 में हार जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में 5 दफा टकराव होता है, 1 दफा भी नहीं जीतते। तो हमने कोई हारने की भी फ्रेंचाइज तो नहीं ले रखी पीजे साहब। देखें, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, इन कंपैरिजन टू द अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम lastminute.com पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आज के इसके लिए आई वुड हैव सेड कि 2 साल पहले आप इसको तैयार करो। आप lastminute.com अपने कोच चेंज कर देते हो, आप लास्ट मिनट एक टीम बनाते हो, फिर आप दूसरी टीम बना देते हो। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये लड़कों को अफेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि हमारी क्रिकेट डेवलप नहीं करती, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि इस लड़के को खिलाया, इसने 50 ना किया और 1 मैच में 2 मैच में इसको बाहर कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, और मिर्जा इकबाल बेग विल वाउच फॉर इट, विव रिचर्ड्स, उसको नंबर 3 से लेके आपने नंबर 7 तक हर जगह देखा, फेल हुआ, एंड इवेंचुअली जाके वो सेटल हो गया 3 और 4 के ऊपर। अब आप परसिस्ट करो, आप और कंसिस्टेंसी दिखाओ अपनी सिलेक्शन के ऊपर। हमारी जो सिलेक्शंस है ओवर द इयर्स, ये बड़ी आप कह लो कि हैज़ार्ड सिलेक्शंस है, और बड़े अच्छे प्लेयर हमने ज़ाया करके रख दिए, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि आज की विक्ट्री इज परमानेंट
एंड एब्सोल्यूट। हमें लॉन्ग टर्म देखना है। देखो जैसे मैंने पहले कहा है कि फ्रेंचाइज तो हमारी है नहीं है, और भाई एट द एंड ऑफ द डे आपने ग्रूम तो करो फॉर अ लॉन्गर टर्म। आप ग्रूम करते हो शॉर्ट टर्म के लिए, हमें शॉर्ट टर्म ग्रूमिंग नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म ग्रूमिंग चाहिए, जिसकी वजह से हमने कराची में लड़के ख़राब हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, पिंडी को तो वैसे ही हमने राइट ऑफ कर दिया है, और पेशावर में अल्लाह अल्लाह करे तो किशकर निकल आता है, निकलते थे, अब इतने नहीं निकलते, कोयटा टोटल ऑब्सोलीट। तो हमें चाहिए कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वो बनाओ कि जहां आपके स्काउट्स हों, कि जहां आप ग्रास रूट पे करो। अब आपके पास, आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया, अब आपके पास क्रिकेटर कहाँ से निकलेगा? ये इतनी महंगी गेम है पाकिस्तान के अंदर। हम तो जब खेलते थे 50 रुपए या 100 रुपए का बैट आ जाता था, या 200 रुपए का, और 20 रुपए की गेंद आती थी। आज हजारों पे आप बात करते हो, और साथ साथ आपके पास जॉब्स होते थे, बैंक्स होते थे, ये आपके डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी। आपकी जो कि इंग्लैंड की काउंटी सीन है, आपने उसको यहाँ इस तरह कंपेयर कर दिया था। वो बेचारे आज ऊबर चला रहा है, कोई गार्ड है, इस तरह की चीज़ आप होगी है। तो ये क्रिकेटर्स कहाँ से निकलेंगे, मुझे बताएं ना। इट्स नॉट अ चीप गेम। सो मैं समझता हूँ वी गॉट टू revisit and आप अपने आप की जो आपकी जो पॉलिसी है, अब रमीज आया है, लेट्स होप कि he does something better, but we just have to revisit our national cricket policy. Absolutely right. उष्णा सुहेल को शामिल करते हैं। उष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप स्टूडियोज तशरीफ लेके आई हैं। उष्णा, आप टेनिस प्लेयर हैं, लेकिन क्या पाक भारत मैच भी उतना ही जोश से देखती हैं जितना जोश से आप टेनिस खेलती हैं? उष्णा जी, वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जैसे कि आई मेंशन दिस बिफोर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। उसमें हमेशा हमें एक तो सिर्फ इट नॉट जस्ट क्रिकेट वाइज, बट वैसे भी एक वो प्रॉपर एटमोसफेयर होती है। इट्स अ प्रॉपर आई थिंक एक नॉट जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, बट लोगों को दुनिया भर में पता है द टाइप ऑफ राइवलरी दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव। तो इट्स ऑलवेज समथिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो obviously as a Pakistani player bhi, and as a Pakistani athlete, all my wishes and good prayers are with the Pakistan team. और उम्मीद है कि इंशाल्लाह they come off with a good start tomorrow and they win against India. और जैसे अभी हमने बातें की हैं कि although उनका winning record इतना अच्छा नहीं है, but then again every day is a new day in sports जैसे हम कहते हैं, और you never know, it depends on many factors। जैसे अभी PJ मीर अंकल ने भी बोला है कि ठीक है लूजिंग स्ट्रीक है, बट देन अगेन आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन सम डिसीजंस। और बाबर आजम इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन आई थिंक उनकी एज ये है कि ही इज़ बीन परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। आई थिंक उनकी अभी भी T20 वर्ल्ड रैंकिंग्स में ही इज़ रैंक्ड नंबर 2 राइट नाउ, और ही इज़ अबव विराट कोहली। तो अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें रैंकिंग वाइज, तो आई थिंक ही हैज़ ऑन पेपर आई थिंक ही इज़ सपोज टू बी बेटर देन विराट कोहली। लेकिन बात एक्सपीरियंस की आती है, वी नो कि विराट कोहली इज़ अ मोर एक्सपीरियंस्ड कैप्टन फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम कंपेयर टू बाबर आजम। तो वो थोड़ा एज है इंडिया के पास, बट देन अगेन ऑफ कोर्स आवर गुड विशेस एंड आवर बेस्ट विशेस आर विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा तवक्कुआत किससे हैं पाकिस्तानी टीम से? कौन से खिलाड़ी से आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं उष्णा? पर्सनली स्पीकिंग मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बाबर आजम से हैं। जैसे मैंने अभी बोला है कि उनका स्टेटिस्टिकली भी अगर देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले टूर्नामेंट्स में, अभी उनकी रैंकिंग वाइज ऑन पेपर भी अगर देखा जाए, तो देयर इज़ अ रीज़न कि आप एक सर्टन रैंकिंग पे भी होते हो। तो माई एक्सपेक्टेशंस आर विद बाबर आजम। और ऑफ कोर्स अगर बॉलिंग की साइड पे आए तो आई थिंक हसन अली एंड शाहीन अफरीदी, दीज आर 2 क्रिकेटर्स जिन्होंने पास्ट में भी पाकिस्तान टीम के लिए देव डन वेल। और वी होप कि इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच लाइक अगेंस्ट इंडिया, उसमें भी अल्लाह करे कि दे bring out their best bowling and on the batting order as well। अगर आप बात करें तो अल्लाह करे बाबर आजम और जो I think Mohammad Rizwan, these cricketers, I hope they bring out the best cricket of their life, क्योंकि ये एक बहुत important मैच है against India। और इसकी हमेशा से हाइप की वजह से obviously players पे प्रेशर भी एक फ़र्क किस्म का होता है। तो अल्लाह करे वो प्रेशर जो है वो पाकिस्तान टीम जो है दे टेक इट पॉजिटिवली, और वो उस प्रेशर को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करें, उस प्रेशर को अच्छे से डील भी कर लें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर शुरू में उनको शामिल नहीं कर सके। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके। आपको क्या लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन इधर इट्स इंडिया और पाकिस्तान, अब किस तरह का है टीम कॉम्बिनेशन दोनों टीमों का, और किसको आप बेहतर रेट करते हैं मिर्ज़ा साहब?
बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, जब 6 सितंबर को पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ था तो उस वक्त बड़ी बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि सिफारिशी खिलाड़ी इस पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल है। लेकिन फिर उसके बाद पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 तब्दीलियां की, सरफराज अहमद, फखर जमान, हैदर अली को शामिल किया और फिर उसके बाद टीम की रवानगी से कुछ दिन कबल आखिरी लम्हे पर शोएब मलिक शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि इन चारों की शमूलियत से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप खासी मजबूत हुई है और मुस्तहकम हुई है। लेकिन हमारे लिए जो कंसर्न है वो थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट का है, क्योंकि हमारे 2 मेन बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, और उसके अलावा स्पिन बॉलिंग के शोबे में जो टीम के नायब कप्तान है शादाब खान, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने जब वो 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे दी थी। तो मैं समझता हूँ कि मसाइल हैं बॉलिंग के शोबे में, लेकिन बैटिंग हमारी खासी मजबूत और मुस्तहकम है। मिर्जा साहब, इसी तरह से आप इंडिया के टीम की कॉम्बिनेशन की आप जरूर, आपको क्या लगता है कि इज दैट अ राइट कॉम्बिनेशन फॉर द T20 टाकरा? जितना बड़ा मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान का तो आपने बता दिया, अब इंडिया का बता दीजिएगा प्लीज। देखिए, भारत की टीम जमील खासी मजबूत है, ऑन पेपर भी है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी है। आप देखें कि विराट कोहली 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे और इनिंग्स का आगाज जो है वो रोहित शर्मा, जो बड़े जबरदस्त टूर्नामेंट है, एज अ कैप्टन वो कह रहे हैं कि मैं कप्तानी से दस्तबरदार हो जाऊंगा। तो रोहित शर्मा हो गए, KL राहुल हो गए, फिर उसके बाद विराट कोहली 3 नंबर पर आएंगे, 4 नंबर पे सूर्या कुमार यादव है, 5वें नंबर पे ईशान किशन है और उनके विकेट कीपर ऋषभ पंत, वो भी बड़े जबरदस्त बैट्समैन, उन्होंने टीम को जिताया है। फिर हार्दिक पांड्या है, फिर उनकी बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी है। आप देखें, जसप्रीत बुमराह है, उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार है और शरदल ठाकुर को उन्होंने रखा है अक्षर पटेल की जगह। और उनके स्पिनर्स, अगर आप उनके स्पिन डिपार्टमेंट को देखें तो 4 साल 4 महीने के बाद वो तजुर्बाकार रविचंद्रन अश्विन को लेकर आए अपनी टीम में। और उसके अलावा वीरेन चक्रवर्ती, जिनके बारे में कहा जाता है मिस्ट्री बॉलर है, वो लेग स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, कैरम बॉल भी करते हैं, और तजुर्बाकार रविंद्र जडेजा है। तो उनकी टीम खासी ऑन पेपर, ऑन एक्सपीरियंस बेसिस तजुर्बाकार नजर आती है। लेकिन जमील, ये T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट पे आप नतीजे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश की टीम को स्कॉटलैंड ने 6 रन से हराया, और लग यही रहा था कि शायद बांग्लादेश की टीम जो कि अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को हरा कर आई है, वो तो फेवरेट थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई। जबकि पाकिस्तानी सपोर्टर्स कह रहे हैं रिजल्ट 12-1 होगा, क्योंकि 7 मैचेस जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उसमें भारत पाकिस्तान से जीता है, और 5 मैचेस जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भारत पाकिस्तान से जीता है ICC इवेंट में। लेकिन जो बायलैटरल सीरीज है जमील, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो मैं समझता हूँ कि नफसियाती थोड़ा सा दबाव रहता है, प्रेशर रहता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जब भी ICC का कोई इवेंट आता है। हालांकि आपको याद होगा 18 जून 2017 को यही पाकिस्तानी टीम थी कि जिसने के कामयाबी हासिल की थी भारत के खिलाफ ओवल लंदन के मैदान पर, किस तरीके से धूल चटाई थी भारत को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, अगर वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेले और अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई, अगर बाबर आजम ने कप्तानी अच्छी की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चांसेस हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।